Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज है 6 सितंबर 2025। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। पहला न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के बारे में। सेकंड न्यूज डिस्कस करेंगे इंडिया सिंगापुर के रिलेशंस के बारे में। थर्ड न्यूज है नीति आयोग से रिलेटेड। फोर्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एआई जीआरएम के बारे में। फिफ्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे आईएमडी मिशन के बारे में। सिक्स न्यूज जो है वो है एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। सेवंथ न्यूज हम डिस्कस करेंगे लिथियम आयन के बारे में। एट्थ न्यूज जो है वो है एडीआर रिपोर्ट के बारे में। नाइन्थ जो हम न्यूज डिस्कस करेंगे वो है ग्रीन फाइनेंस के बारे में। 10th न्यूज है एंटी डोपिंग के बारे में। 11th न्यूज हम डिस्कस करेंगे फूड रेगुलेशन के बारे में। 12th न्यूज जो है वो है सिल्वर ज्वेलरी से रिलेटेड। 13 न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे है कुकी जो ग्रुप से रिलेटेड। अब हम न्यूज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला न्यूज जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड। तो SRS is the one of the world largest demographic survey carried out by Office of Registrar General and Census Commissioner के द्वारा इंडिया में to provide annual estimate of fertility as well as mortality rate। की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो TFR है 1.9 है नेशनली इन 2023, बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल जो कि 2.1 है। बिहार में हाईएस्ट है दैट इज 2.8 एंड दिल्ली में लोएस्ट है दैट इज 1.2। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट IMR की बात करें तो 25 इन 2023 में, डाउन फ्रॉम 26 इन 2022 में एंड 32 इन 2018 में। हाईएस्ट है इन छत्तीसगढ़, MP एंड यूपी में, लोएस्ट है केरला में। 1 in 14 infant die before age 1। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो डिक्लाइन हुआ है टू 29 in 2023 फ्रॉम 30 in 2022 ड्यू टू फॉल इन फीमेल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो 18.4% है एट नेशनल लेवल। हाईएस्ट है बिहार में 25.8% एंड लोएस्ट है तमिलनाडु में दैट इज 12%। जो क्रूड डेथ रेट है वो 6.4 है नेशनली 2023 में। हाईएस्ट है छत्तीसगढ़ में 8.3 है, लोएस्ट है दिल्ली में 4.5। सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें तो इंप्रूव करता है टू 917 2021 में 23 में फ्रॉम 914 इन 2020 टू 22 में। हाईएस्ट इन छत्तीसगढ़ में है दैट इज 974, लोएस्ट है उत्तराखंड में दैट इज 868। इट वाज 914 इन रूरल एंड 925 इन अर्बन एरियाज। अब हम की टर्म्स की बात करते हैं कि TFR क्या है, IMR, U5MR, CBR, CDR, सेक्स रेशियो क्या है ये सब। तो TFR की बात करें ये एवरेज नंबर है ऑफ चिल्ड्रन एज अ वुमन वुड हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज में। IMR की बात करें ये नंबर है डेथ का ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ पे। U5MR की है ये प्रोबेबिलिटी है पर 1000 दैट अ न्यू बॉर्न बेबी विल डाई बिफोर रीचिंग age 5 if subject to a specific mortality rate of the specified year। CBR जो है ये नंबर है ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन द मिड ऑफ द गिवन ईयर। CDR है ये नंबर ऑफ डेथ है पर 1000 पीपल इन द मिड ऑफ द गिवन ईयर। सेक्स रेशियो ये है रिफर करता है नंबर ऑफ फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल इन पॉपुलेशन। अब आते हैं अगले न्यूज पे जो कि है इंडिया सिंगापुर के रिलेशनशिप में। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे थे, तो उससे रिलेटेड हम न्यूज डिस्कस करेंगे। तो विजिट ये 60 ईयर का ऑफ इंडिया सिंगापुर के रिलेशन को दिखाता है, रीअफर्मिंग द शेयर्ड लिगेसी ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट का। की आउटकम की बात करें तो दोनों कंट्री अडॉप्टेड अ फॉरवर्ड लुकिंग एंड सब्सटेंसिव रोड मैप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एम करता है टू डिपेंड कॉपरेशन इन 8 क्रिटिकल एरियाज। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो बोथ साइड विल कंटिन्यू टू एंगेज इन डायलॉग एंड मेक प्रोग्रेस ऑन इनिशिएशन ऑफ द थर्ड रिव्यू ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन
agreement and achieved substantial review of ASEAN-India Trade in Goods Agreement in 2025. सपोर्ट करता है इंडिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इनहेंस करता है इंडिया सिंगापुर कैपिटल मार्केट कनेक्टिविटी को। स्पेस की बात करते हैं, प्रमोट करता है जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एंड द ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री सिंगापुर। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करते हैं तो डिपेंड करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन इमर्जिंग एरिया लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, ऑटोमेशन एंड अनमैन्ड व्हीकल्स का। रीअफर्म करता है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कम्बैट टेररिज्म, इंक्लूड करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग का। डिजिटलाइजेशन है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिजिटल फाइनेंस एंड फिनटेक कॉपरेशन का, साइबर सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट लिंकेजेस का। एक्सपेंड करता है एंड मैक्सिमाइज करता है पोटेंशियल ऑफ यूपीआई पे नाउ लिंकेजेस का फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का। स्किल्स डेवलपमेंट में जॉइंटली डेवलपिंग अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इन चेन्नई, तमिलनाडु। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कोलैबोरेटिंग ऑन ग्रीन इनिशिएटिव इन मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। सेटअप करता है कॉपरेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोडक्शन का, एक्सप्लोरिंग अर्बन वाटर मैनेजमेंट एंड सिविल न्यूक्लियर डोमेन कॉपरेशन का। कनेक्टिविटी की बात करें तो सपोर्ट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया सिंगापुर ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर का बिटवीन द पोर्ट ऑफ सिंगापुर एंड पोर्ट इन इंडिया में। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन की बात करें तो डीपनिंग कोलैबोरेशन इन डिजिटल हेल्थ, डिजीज सर्विलांसेस, पीपल टू पीपल एंड सेंट्रल एंड कल्चरल एक्सचेंज। स्ट्रेंथन करता है सोशियो कल्चरल एंड पीपल टू पीपल लिंकेजेस का। दोनों प्रधानमंत्री ने एग्री किया है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करेंगे इंडिया सिंगापुर के मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का टू एनुअली रिव्यू सीएसपी प्रोग्रेस का। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है नीति आयोग से रिलेटेड। तो नीति आयोग का एक्सेलरेशन इन ग्रोथ प्लस की बात करें तो इंडिया का जो इंडिया पल्सेस कॉन्टेक्स्ट की बात कर ले तो वर्ल्ड का टॉप पल्सेस प्रोड्यूसर है 28% एंड कंज्यूमर है। पल्सेस आर क्रिटिकल है टू न्यूट्रिशन जो कि प्रोटीन प्रोवाइड करता है एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल हेल्थ इनहेंसर, ग्रीन हाउस गैस के मिटिगेशन में हेल्प करता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ पल्सेस फॉर इंडिया की बात करें तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का जो कि बजट फ्रेंडली सोर्स है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है जिसमें फिक्स नाइट्रोजन तो है ही एंड ग्रीन हाउस गैस के मिटिगेशन में तो ये हेल्प करता ही है। चैलेंजेस क्या है इंडिया के पल्सेस प्रोडक्शन में तो लो प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड गैप। इंडिया का जो एवरेज पल्स यील्ड है 0.740 टन है पर हेक्टेयर जो कि सिग्निफिकेंटली लोअर है देन ग्लोबल एवरेज ऑफ 0.969 टन पर हेक्टेयर का। शिफ्ट करता है टू मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप। फार्मर आर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टू मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप सच एज banana, cotton, sugarcane, soybean, which offer higher return and often have shorter cultivation period. Decline करता है sowing area का। The pulses sowing area has gradually reduced by 10.5% from 2021-22 to 2023-24 with a production decline by 11.2% in 2 years में। Rainfall dependency ज्यादा है जैसे nearly 80% of pulse growing area are rain-fed making cultivation highly vulnerable to erratic weather condition का। Strategic and roadmap of self-sufficient that is horizontal expansion increase हो गए area under pulses by using rice fallow land, intercropping with crop जैसे sugar cane हुआ, restructuring rice wheat system and applying the district wise quadrant strategy for targeted intervention। क्वाड्रेंट स्ट्रेटेजी की बात करें इंपावरिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज 4 क्वाड्रेंट अप्रोच, हाई एरिया हाई यील्ड, हाई एरिया लो यील्ड, लो एरिया हाई यील्ड एंड लो एरिया लो यील्ड। हेल्प करता है कैटेगराइज करने में डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टारगेटेड इंटरवेंशन का। वर्टिकल एक्सपेंशन की बात करें तो इनहेंस करता है प्रोडक्टिविटी थ्रू इंप्रूव्ड सीड वेराइटीज,
मॉडर्न फार्मिंग, मशीनरी, ऑप्शनल एग्रोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस एंड बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट एबायोटिक एंड बायोटिक में। वेरिएंट डेवलपमेंट की बात करें, डेवलप करता है क्लाइमेट रिसाइलेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन, न्यूट्रिशन रिच, पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस, मशीन हार्वेस्टेबल वेराइटीज यूजिंग एडवांस ब्रीडिंग एंड जीनोमिक्स। सीड क्वालिटी की बात एंड एक्सेस की बात करें तो स्टैब्लिश करता है वन ब्लॉक वन सीड विलेज हब विया FPO to ensure availability of high quality seed, treatment kits and end-to-end traceability, support by seed subsidies। अब बात करते हैं, इंडिया ने ज्वाइन किया है हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेशन नेटवर्क का GRN। अब हम बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ जिनेवा बेस्ड हेल्थ AI GRN alongside other GRN member जैसे UK, सिंगापुर to share safety protocol and monitor AI performance in clinical settings। पार्टनरशिप सपोर्ट करता है इंडिया का AI स्ट्रेटेजी जो एम करता है टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव AI इकोसिस्टम। हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क की बात करें तो हेल्थ AI is a Geneva-based independent non-profit organization जो कि प्रमोट करता है equitable access to AI powered health in innovation, कोलैबोरेट करता है विद गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का, फोकस करता है AI गवर्नेंस का एंड रेगुलेशन टू इंश्योर AI एंड ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर फॉर ऑल। GRN मेंबर्स की बात करें तो एक्सक्लूसिव एक्सेस है टू द ग्लोबल पब्लिक रिपोजिटरी ऑफ AI रिलेटेड रजिस्टर्ड सॉल्यूशन फॉर हेल्थ के लिए, जहां जो पार्टिसिपेटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है कैन शोकेस AI रिलेटेड रजिस्टर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम देयर कंट्रीज। अगर हम रोल की बात करें, क्या है रोल ऑफ AI इन हेल्थ केयर, तो ये ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कर सकता है, इनेबल कर सकता है टारगेटेड थेरेपीज, ऑगमेंटेड कनेक्टेड केयर कर सकता है। चैलेंजेस क्या है तो डेटा क्वालिटी एंड एक्सेस का, वर्कफोर्स स्किल गैप्स के, एथिक्स एंड रेगुलेशन का। अब क्या है रिकमेंडेशन फॉर AI इन हेल्थ केयर, तो एथिकल डेटा यूज जिसमें इनेबल करेगा रिस्पॉन्सिबल एक्सेस टू सिक्योर एंड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर डेटा फॉर AI एप्लीकेशन के लिए। डोमेन एक्सपर्टाइज की बात करें तो इन्वॉल्व करता है मेडिकल एक्सपर्ट टू इंटरप्रेट डेटा एंड गाइड मीनिंगफुल साइट। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन्वेस्ट करता है इन कंप्यूटिंग पावर एंड क्लाउड सिस्टम फॉर रियल टाइम क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। इंप्लीमेंटेशन रिसर्च की बात करें तो स्टडी प्रैक्टिकल challenges to build safe, reliable and trusted AI solution का। वर्कफोर्स ट्रेनिंग की बात करें तो अपस्किल करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू अडॉप्ट एंड इफेक्टिवली यूज करें AI ड्रिवन सिस्टम का। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है IMD मिशन मौसम रेडार एट जम्मू एंड कश्मीर में। तो मिशन मौसम की बात करें तो इंस्टॉलिंग 4 न्यू रेडार इन जम्मू कश्मीर फॉर बेटर वेदर क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च हुआ था 2024 में फॉर हाई प्रिसीजन मल्टी सेक्टोरल रियल टाइम वेदर प्रिडिक्शन फॉर एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब आते हैं अगले न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे NIRF रैंकिंग 2025 के बारे में। तो IIT मद्रास नंबर 1 ओवरऑल रैंकिंग में है, IISc बेंगलुरु टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। जो NIRF रैंकिंग 2015 है ये रैंक करता है इंडिया का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन टीचिंग पे, रिसर्च पे, ग्रेजुएशन आउटकम पे, आउटरीच पे एंड परसेप्शन ईच विद सेट वेटेजेस पे इंप्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी, चॉइस फॉर स्टूडेंट एंड पॉलिसी का। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट हरियाणा में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फुल्ली कंप्लीट इट विल प्रोड्यूस, अगर ये फुल्ली कंप्लीट होता है तो ये प्रोड्यूस करेगा 20 करोड़ बैटरी पैकेज एवरी ईयर कवरिंग नियरली 40% ऑफ इंडियाज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 50 करोड़ पैक्स। ये स्टैब्लिश हुआ अंडर द सेंटर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम का। लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी जहां पे लिथियम आयन मूव बिटवीन अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड
graphite and positive electrode lithium transitional metal oxide through a non-aqueous electrolyte during charging and discharging के समय। बेनिफिट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज की बात करें तो हाई एनर्जी डेंसिटी जिसमें 75 to 200 वाट आवर है पर केजी, स्टोर करता है मोर एनर्जी कंपैक्टली, ऑफर करता है लॉन्गर साइकिल बिटवीन चार्जेस, लाइट वेट एंड लोअर टॉक्सिक हैवी मेटल की बात करें तो कंपेयर रहता है विद टू ओल्डर लीड एसिड बैटरी से इट इज मच लाइटर ड्यू टू यूज ऑफ लेस टॉक्सिक एंड लाइट वेट लिथियम एंड कार्बन इलेक्ट्रोड से। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की बात करें ये प्रोवाइड करता है गुड साइकिल स्टेबिलिटी इफिशियंसी एंड रिलायबिलिटी विथ लो सेल्फ डिस्चार्ज एंड जनरली नो मेमोरी इफेक्ट स्लो डाउन ड्यू टू रेपिटेड चार्जिंग। चैलेंजेस क्या है इसमें तो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें एग्जांपल की बात करें तो चाइना कंट्रोल करता है हाफ ऑफ ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन एंड 70% ऑफ लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन में। लेकिन इंडिया के इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी वर्थ करता है $1.2 बिलियन फ्रॉम 2018 से 2022 तक। सेफ्टी हेजार्ड्स की बात करें तो ये कंटेन करता है फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट जो कि कॉज करता है एक्सप्लोजन इन मैन हैंडलिंग में। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की बात करें तो एग्जांपल है लिथियम माइनिंग इज वाटर इंटेंसिव अप्रोक्सीमेटली 2000 टन्स पर टन ऑफ लिथियम, लैक करता है रिसाइकलिंग यूनिट, एक्सरबेट करता है इशू ऑफ सेफ डिस्पोजल का। अब हम EMC स्कीम के बारे में बात करें तो लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2012 में। एम है टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ग्रांट असिस्टेंस की बात करें तो ग्रीनफील्ड EMC दैट इज 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट to a ceiling of rupees 50 crore per year per every 100 acres of land से। ब्राउनफील्ड EMC की बात करें तो 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ रुपीज 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ADR रिपोर्ट के बारे में। फाइंडिंग की बात करें हम तो द रिपोर्ट रिलीज बाय द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR के द्वारा एनालाइज करते हैं द क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ मिनिस्टर अक्रॉस 27 स्टेट असेंबलीज, 3 यूनियन टेरिटरीज एंड यूनियन काउंसिल। की हाईलाइट की बात करें तो क्रिमिनल केसेस जिसमें से आउट ऑफ 643 मिनिस्टर्स 47% मिनिस्टर हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्फ। सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात करें तो 27% मिनिस्टर हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग केसेस रिलेटेड टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का एसेट्रा। कॉज ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें तो मसल पावर एंड क्रिमिनल नक्सल्स की बात करें तो पॉलिटिक्स यूज करता है क्रिमिनल टू sway voters with fear and money, often rewarding them with party tickets for winnable Dharmavira Commission 1977। मनी पावर की बात करें तो एक्सेसिव इलेक्शन स्पेंडिंग एंड पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस ड्राइव करता है करप्शन एंड इलीगल फाइंडिंग का। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करें तो इलेक्शन स्पेशली पंचायत में प्रायोरिटाइज करता है कास्ट रिलीजन ओवर क्रिमिनल रिकॉर्ड से। अदर की बात करें तो वीक लॉ, स्लो जुडिशियल प्रोसेसेस एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे पॉवर्टी हुआ, इलिटरेसी हुआ एंड अंडर डेवलपमेंट फोस्टर वोटर मैनिफेस्टेशन। इंपैक्ट क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का तो इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रूल्स ऑफ लॉ, जो कि ड्यू टू क्रिमिनल एलिमेंट की वजह से पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स, क्राइम एंड वायलेंस बिकम इंटरवाइंड। जस्टिस डिनायल की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर वीकेंड। रिस्क ऑफ इंडिया टर्निंग इनटू अ गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल फॉर क्रिमिनल इंस्टीड ऑफ डेमोक्रेसी का। मेजर टेकन की बात करें तो लेजिस्लेटिव में सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डिस्क्वालीफाई करता है लेजिस्लेटर जो कि कन्विक्ट है फॉर सेंटेंस ऑफ एटलीस्ट 2 years ऑफ
years for period of 6 years since his release. Judicial pronouncement की बात करें तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 की बात करें तो मैंडेट करता है डिस्क्लोजर ऑफ कैंडिडेट पास्ट एंड पेंडिंग क्राइम चार्जेस का. पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2018 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट बाय पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा. लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस की बात करें तो कन्विक्टेड सफर कर सकते हैं इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन से. अब आते हैं अगले न्यूज पे जो कि है टीचर्स डे पे. तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एस्टिमेटेड फिलोसोफर स्टीम्ड फिलोसोफर सेकंड प्रेसिडेंट थे, एक्स वीपी ऑफ इंडिया थे, ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर थे, इंडियन लीग ऑफ नेशनल डेलीगेट थे, एक्स एम्बेसडर टू यूएसएसआर थे. मेजर वर्क की बात करें तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसॉफी, द प्रिंसिपल उपनिषद, इनके कुछ वर्क थे. वैल्यूज की बात करें तो विजडम पे फोकस किया, कमिटमेंट, ईस्ट वेस्ट फिलोसॉफिकल कंपैरिजन की बात किया. अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है लाइफ्स एंड अर्थ रिस्पॉन्सिबल माइंड क्लोजर एंड ग्रीन फाइनेंस के बारे में. तो लॉन्च एट स्टार रेटिंग अवार्ड कोल एंड लिग्नाइट माइंस से. लॉन्च एट स्टार रेटिंग अवार्ड लाइफ्स की बात करें तो गाइड करता है गाइड बेंचमार्क फॉर सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल माइंड क्लोजर विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से. अर्थ की बात करें तो ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क है फॉर कन्वर्टिंग क्लोज्ड माइंड इनटू इको फ्रेंडली प्रोडक्टिव असेसमेंट का. अब आते हैं अगले न्यूज पे जो कि आयुर्वेदा आहारा के बारे में, कोडिफाइड फूड रेगुलेशन. तो आयुर्वेदा आहारा इज नाउ रेगुलेटेड फूड कैटेगरी अंडर FSSAI के द्वारा है. ड्रॉन फ्रॉम क्लासिकल टेक्स्ट फॉर ऑथेंटिकेटेड सेफ्टी के द्वारा है ये. अब आते हैं अगली न्यूज क्या, तो जिसमें हम हॉलमार्क यूनिक आईडी फॉर सिल्वर ज्वेलरी की बात करेंगे. तो अगर हॉलमार्क की बात करें तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है हैव इंट्रोड्यूस वॉलंटरी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड हॉलमार्क फॉर सिल्वर ज्वेलरी अंडर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड इनहैंसिंग ट्रेसेबिलिटी एंड अलाइनिंग विद द गोल्ड हॉलमार्क सिस्टम से. ये हॉलमार्किंग की बात करें ये एक्यूरेट है डिटरमाइनिंग एन ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ प्रिसीजन मेटल एंड इन प्रीसियस मेटल आर्टिकल्स का. ये इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्वालिटी एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स का. इंडिया में ये रेगुलेटेड बाय BIS दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है. अगर नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, स्टैब्लिश हुआ अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986. ये ऑपरेट होता है नाउ अंडर BIS एक्ट 2016 का. फॉर्मुलेटेड की बात करें तो स्टैंडर्ड सर्टिफाई करता है प्रोडक्शन ISI मार्क्स का, हॉलमार्किंग एंड ऑपरेटेड टेस्टिंग लैब्स का. अब आते हैं अगले न्यूज पे जो कि है पीस पैक्ट के बारे में. तो सस्पेंशन ऑफ ऑन ऑपरेशन विद कुकी जो ग्रुप के द्वारा. तो रिसेंटली जो SOO है एग्रीमेंट है was renewed between the center and मणिपुर गवर्नमेंट का एंड इंसर्जेंट ग्रुप कंप्राइजिंग कुकी जो जोमी एंड हमार्स के द्वारा. एग्रीमेंट की बात करें तो केम इनटू फोर्स इन अगस्त 22 अगस्त 2008 में. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एंड हॉस्टिलिटीज बाय इनिशिएटिंग पॉलिटिकल डायलॉग एंड फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अदर पीस पैक्ट क्या है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का? तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 2019 का, बोडो अकॉर्ड
2020 का, जो बोडो ग्रुप असम से डिसबैंड बाय मार्च 2020, कार्बी एकॉर्ड जो कि 2021 में है, विद असम से ओवर 1000 कैडर ज्वाइन मेन स्ट्रीम। ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच मोर न्यूज।